नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधी ट्री पे। तो आज डेली मैथ्स का लेक्चर नंबर 7 है। इन लेक्चर नंबर 7 हम क्वेश्चन नंबर 35 से 40 ये 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 7, tan 23, tan 60, tan 67 और tan 83 डिग्री का। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके रिलेटेड टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि किस टॉपिक से या किस कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि इफ दो एंगल, इफ द समेशन ऑफ टू एंगल इज 90 और राइट एंगल, यानी दो एंगल को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे समकोण मिल जाए, तो मैं कहूंगा कि वो दो एंगल कोटिकोण है, या हम कह सकते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो, तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब देखिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल बी है, समझ लीजिए 90 एंगल है। अब देखिए ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूँ तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए कैसे थीटा होगा, पहले मैं बताऊँ। देखो ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा, 180, यानी समझ लीजिए इस एंगल को ए, इस एंगल को बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन होता है 180। अब देखिए बी तो ऑलरेडी 90 है, तो ए प्लस सी प्लस बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 इज इक्वल टू 180। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90। अब देखिए बी को मैंने क्या लिखा, सॉरी ये सी को, एक मिनट, सी को मैंने मान लिया थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। तो ए की जगह में लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करूँगा, देखना आप। जैसे कि देखो अगर साइन थीटा लिख रहा हूँ मैं, देखिए साइन थीटा यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या है, ए बी। थीटा का ऑपोजिट ए बी, और वैसे हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब देखिए इसी हिसाब से कॉस 90 माइनस थीटा हम देखेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखिए 90 माइनस थीटा यानी ये इधर से देखना है, तो 90 माइनस थीटा के एडजेसेंट क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। इस फॉर्मूला का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें पता चला कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो इससे 6 रेशियो मिल सकते हैं, हमें ये पता चली थी कि मैं पहला लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। फिर दूसरा अगर कॉस में दिया हो, कैसा लिखा हो, कॉस थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए तीसरा जो फॉर्मूला है वो है टेन थीटा हो तो मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा को मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ। वैसे ही कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस थीटा। चलिए अब फिफ्थ फॉर्मूला कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ सीक थीटा, और वैसे ही सीक थीटा दिया हो तो मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 माइनस, एक मिनट, सीक थीटा तो हो गया, कॉसेक थीटा दे दिया, एक मिनट, कॉसेक 90 माइनस थीटा को मैं सीक थीटा लिख सकता हूँ, सीक थीटा को कॉस, एक मिनट, सीक थीटा तो हो गया। अब कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता था सीक 90 माइनस थीटा। जस्ट अ मोमेंट, सीक थीटा को मैं लिख सकता था कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता था सीक 90 माइनस थीटा। अब देखिए चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस जो क्वेश्चन में हमें जो सॉल्व आउट करने को कहा गया है वो कुछ ये है कि देखिए tan 7, tan 23, tan 60, tan 67 और tan 83। पहले जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ, tan 7, tan 23, tan 60,
देखिए tan 60 ना, इसकी वैल्यू हमें पता है, द वैल्यू ऑफ tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3। तो देखिए tan 67 एंड tan ऑफ 83। देखिए कॉम्प्लीमेंट जो एक दूसरे को करें उसे हमें लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री ने 7 को 90 कौन बना रहा है, 83, तो उनको पैर बना लेते। देखिए tan 7 10 इंटू 10 83, फिर tan 23 उसको कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, tan 67, और tan 60 को मैं लास्ट में लिखता हूँ। अब देखना आप, tan 7 वैसे का वैसा रहने देते हैं हम, tan 7 tan 83 को मैं लिख सकता हूँ, tan 83 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 7। अब देखिए tan 23 को वैसे ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे तो एक को वैसा रहने दो और दूसरे को उसके जैसा कन्वर्ट कर। तो tan 67 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 23 एंड tan 60। अब देखिए tan 7, अब देखिए tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो इधर मैं लिखूंगा cot 7, फिर tan 23 इंटू कॉट, देखिए tan 90 - थीटा कॉट थीटा, यानी 90 - 23 तो cot 23, और tan 60। यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ कि मैंने कैसे किया, tan 90 - थीटा हो तो मैं लिख सकता हूँ cot थीटा। अब देखिए tan 7 इंटू cot 7 को देखिए अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले सीखा था, हम लोगों ने जो चीज़ सीखी थी वो थी कि tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये होता है इसका मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं लिख सकता हूँ cot थीटा एस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो देखिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए tan 7 cot 7 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय tan 7। अब tan 23 है, cot 23 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय tan 23। और अभी मैंने देखा tan 60 की वैल्यू हम लिखेंगे √3। तो देखिए tan 23 से tan 23 गया, tan 7 से tan 7 गया, तो 1 इंटू √3 वो आएगा √3। तो हमारी जो वैल्यू मिली वो इस क्वेश्चन की होगी √3। तो क्वेश्चन नंबर 35 कुछ इस तरह से हम डन करेंगे, और उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ इस तरह से था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 वो भी ट्रिग्नोमेट्री से है, और क्वेश्चन नंबर 36 गिनने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट यानी जितने भी फॉर्मूला हैं हम उसे रिवाइज कर लें। देखिए बहुत आसान सी बात है, आप फंडामेंटल्स को जितनी अच्छी तरह से ग्रिप रखेंगे, जितनी अच्छी तरह से समझेंगे, आपके लिए उस चैप्टर को पकड़ना, उस चैप्टर को समझना उतना ही आसान और अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट गिने उससे पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर हम उसको पकड़ते रहेंगे तो हमारे लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए इधर देखिए, पहले आप स्क्वायर आइडेंटिटी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। या तो tan और cot दिख रहा है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं वो मैं सबके सब पहले लिख लेता हूँ। देखिए स्क्वायर आइडेंटिटी लिखते तो देखो सबसे पहले स्क्वायर आइडेंटिटी थी, मेन आइडेंटिटी में उसे लिखता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दूसरी जो मेन आइडेंटिटी थी वो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी थी वो थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर tan थीटा को हम लिख सकते थे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है, cot थीटा को हम लिख सकते थे cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए ये क्वेश्चन इतनी आइडेंटिटी से डन हो सकता है। ये जो sin और tan और cot को हमने किया ना, अब देखिए हमें जो प्रूव करना है वो क्या है कि sin स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए sin स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए। देखिए साइन कॉस है ना, साइन कॉस हमारे लिए ब्रह्मास्त्र, तो जो भी चीज़ उनको साइन कॉस में अगर हम कन्वर्ट करें तो ईजी हो सकता है, और कॉट और tan को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर गया और यहाँ भी साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए गया, तो देखिए क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो देखिए यही हमें मिल गया, हमें जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। सो इट इज इक्वल टू RHS। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और देखिए पीछे नेक्स्ट सीट पे जितनी भी मैंने आइडेंटिटीज लिखी है उसका यूज़ हुआ है। तो देखिए इन चैप्टर्स में आपको कॉन्सेप्ट पता हो और कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ करना है वो पता हो गया, फिर तो बस प्रैक्टिस ही बचती है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 37 भी चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से है। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। ओके तो देखिए इसमें भी हमें कुछ ना कुछ प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करने वाला टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्लाइड पे मैंने आपसे जो बात की थी उसको हम आगे ले चलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर, एक मिनट, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए दिया तो हम ए लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसका इस तरह से अगर मैं लिखूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, ये देखो कॉस स्क्वायर इधर चला गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए का भी स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला था जो हमने पहले सीखा था, वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए ये फॉर्मूला इधर लग जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये इस फॉर्मूला लग जाएगा, और ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर लेना है। अब देखिए और वैसे ही कॉस यानी साइन स्क्वायर है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए वैसे ही कॉस स्क्वायर को अगर मैं अकेला रखता तो कॉस स्क्वायर हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो देखिए 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें है हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया, हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है LHS 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए मैंने अभी पिछली स्लाइड में देखा था 1 प्लस कॉस ए, देखिए आंसर, देखिए आंसर की पावर देखिए 1 है, तो हमें पक्का जो 2 पावर वाली चीज़ उसी को कन्वर्ट करना होगा। एक मिनट, साइन स्क्वायर ए दिया, साइन स्क्वायर ए को अभी ही पिछली स्लाइड में देखा, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हमने एक्सपांड किया, तो देखिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए गया, अब तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये राइट हैंड साइड है। सो वी कैन राइट दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो कि है चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसमें हमें पूछा विच टर्म ऑफ द AP इज 210, यानी हमें एक 210 करके इस ये जो AP दी इसमें कौन से नंबर पे 210 आएगा वो पूछा जाएगा। तो AP का कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले तो AP लिख लो। AP दी क्या है 21, 42, 63, 84 एंड सो ऑन। इसका A यानी फर्स्ट टर्म क्या है 21, इसका D यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो होगा A2 माइनस A1। व्हाट इज A2? A2 है 42 और A1 है 21, और डिफरेंस आ गया 21। और हमसे पूछा है कि कौन सा टर्म इसका 210 यानी AN दे दिया है।
ए एन दिया है 210 और एन यानी कौन से नंबर पे है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन लिखेंगे हम 210 इज इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 21 प्लस एन माइनस वन इंटू 21। अब देखिए 210, अभी देखिए 21 इधर आ जाएगा तो -21 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 21। तो 210 में से 20 जाता तो 190 होता और ये वन और तो 189। 189 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 21। तो 189 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, एक मिनट, हाँ हम इसे इस तरह से लिखें 289 डिवाइडेड बाय 21, 21 9 ज़ा 189। तो देखिए हम कह सकते हैं एन माइनस वन इज इक्वल टू 9, तो एन इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 9 प्लस 1 10। तो द 10th टर्म ऑफ द गिवन AP इस 210। ये गिवन AP की 10th टर्म 210 होगी। अब देखिए AP के थोड़े कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। ये देखिए AP के फॉर्मूलाज में आपको रिवाइज कर लेता हूँ। AP का nth टर्म का एक फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का फॉर्मूला है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी और डी का फॉर्मूला है, जनरल जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो A2 माइनस A1 है और इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। और डी का एक और फॉर्मूला भी है, या हम जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह हम ज़्यादा टेक्निकल फॉर्मूला वो ऐसा कह सकते हैं ए एन प्लस वन माइनस ए एन। अब दो कंसेक्यूटिव टर्म ना दे के दूर दूर की टर्म दी तो डी ऐसे निकाल सकते हैं हम, डी इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। फिर एस एन का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन का एक और फॉर्मूला, अगर लास्ट टर्म दी वन हो तो एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। ये फॉर्मूला है हमारे जिसे हमें याद रखना है। अब देखिए क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 39 जो कि है चैप्टर नंबर 4 से। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग, तो देखिए ये क्वेश्चन में है क्या, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल 160 टाइम टू इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 यानी काउंटिंग। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 यानी एक नंबर है, लेट, तो हमें सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं लेट द गिवन नंबर और वी कैन राइट लेट गिवन नेचुरल नंबर। हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि जितना डेटा हमें दिया उतने डेटा को अगर हम पूरा हमारे क्वेश्चन में यूज़ करें गिवन तो अच्छा रहेगा। गिवन नेचुरल नंबर, लेट द गिवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए व्हेन द नंबर, अब देखिए जितनी भी चीज़ें कहीं उसको मैं लिखता हूँ। देखो नंबर, इस क्वेश्चन में क्या कहा, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है, इसमें कोई और बात नहीं हो रही है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वी आर एडिंग 12 इन द गिवन नंबर। वी आर एडिंग 12 इन द गिवन नंबर। हम बस नंबर में 12 ऐड कर रहे हैं, यानी अगर नंबर x था तो उसमें 12 ऐड कर रहे हैं। यही सिंपल सा मतलब था इसका। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए क्या कहा, जो दूसरी बात कही उसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो दूसरी बात कही थी इक्वल्स 160 टाइम टू इट्स रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले तो हमें एक टर्म कहा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, पहले देखिए हमारा नंबर क्या था, एक्चुअली हमारा नंबर क्या था, पहले हमारा नंबर था x, उसको रेसिप्रोकल करने का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह। नंबर था x, उसके न्यूमरेटर में x और नीचे कुछ लिखा तो 1, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। रेसिप्रोकल होगा 1/x। अब देखिए रेसिप्रोकल भी क्या कहा, 160 टाइम्स द रेसिप्रोकल।
160 टाइम्स द रेसिप्रोकल, 160 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है कि इतना मल्टीप्लाई, इतना टाइम बढ़ चुका होगा, इतना, इतने से हमें करना है मल्टीप्लाई, इतने से हमें करना है क्या, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अभी हम बात करते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या था, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, हमारा जो नंबर था, वो था 1/x, और उसको हमने 160 टाइम्स यानी 160 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो नंबर होगा 160 डिवाइडेड बाय x। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो कि था उसमें ये कहा था कि एक नेचुरल नंबर है, उसमें अगर मैं 12 ऐड कर देता हूँ, हमारे नंबर में मैं 12 ऐड करता हूँ, तो वो उसके रेसिप्रोकल से 160 टाइम हो जाता है। तो नंबर में, यानी फ्रॉम द गिवन कंडीशन, मैं लिख देता हूँ पहले, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, यानी जितनी हमें शर्त दी गई है उसके हिसाब से, बराबर, नंबर में 12 इंक्रीज करता हूँ, 12 ऐड करता हूँ, तो उसके रेसिप्रोकल से 160 टाइम हो जाता है। अब देखो इक्वल्स, यानी ये इसमें 12 ऐड किया तो उसके रेसिप्रोकल से 160 टाइम हो गया, ये रहा। अब देखिए हमें इसको फॉर्म आउट करना है। वो देखिए हम लिख सकते हैं x का इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो x इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 160, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 106। आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 160 इधर आ गया। तो 160 का ऐसे दो पार्ट करने जिसका सब्ट्रैक्शन नहीं, देखिए इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है 160 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 12 हो। क्या होगा, 8 2 60, तो 8 2 यानी अगर 160 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 4 नहीं, चलिए हम देखते हैं, हम इसको टॉर्न आउट ही करते हैं। 160 तो 2 से 80 होगा, फिर होगा 2 से करते हैं, फिर से होगा 40, फिर से 2 से 20, 10 2 5, फिर ये होगा 5 और गिरा 1। तो देखिए इसमें मेरा से मिलेगा 2 2 4 4 2 2 2 4 2 8 2 2 4 4 5 20। तो देखिए हाँ 8 20 इंटू 8 में लिख सकता हूँ। देखिए 28 160। अब देखिए 20 इंटू 8, बड़े नंबर को मिडल साइन, बड़ा नंबर क्या है 12, उसे मिडल साइन, मिडल में क्या है 12x, और 12 की जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो 20 को मैं पॉजिटिव लिखूंगा और 8 को नेगेटिव। तो देखिए हो गया, आउट आउट हो गया। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से हम इसे पार्ट आउट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 28 तो देखिए ये माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन निकालेंगे तो होगा x प्लस 20, और यहाँ से माइनस 8x है तो माइनस 8 कॉमन निकालते हैं, और माइनस 8x माइनस 160 में 8 कॉमन निकलेगा, तो माइनस भी कॉमन निकलेगा तो साइन चेंज होगा, तो x प्लस 20 होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो देखिए तो हम लिख सकते हैं x माइनस 8 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो हम ये लिखेंगे x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो आंसर हैं, x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू प्लस 8, और प्लस है तो हम उसके साइन की लिखने की जैसे ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, तो प्लस 8 को मैं इधर से रब कर देता हूँ। वैसे आपको तो पेन से लिखना होगा, तो आपने अगर प्लस लिख दिया तो उसे प्लस ही रहने देना। तो प्लस 8 और x इज इक्वल टू माइनस 20 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या है, हमें देखिए क्वेश्चन क्या कहा, नेचुरल नंबर, हमारे पास जो नंबर है नेचुरल नंबर, मैंने क्या कहा था, नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग 1 2 3 4 एंड काउंटिंग जो हम बात कर रहे थे वो नेगेटिव नहीं थी, और हमें एक आंसर माइनस 20 मिला, 20 भी नहीं माइनस 20, तो हमें माइनस वाला नंबर नहीं लेना। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि फिर से चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से है। और ट्रिग्नोमेट्री के इतने क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर रहे हैं आ रहे हैं, इसका बहुत आसान सा मीनिंग है कि शुरुआती टाइम पे ईट दैट फ्रॉग की फिलोसफी हम अपना सकते हैं कि शुरुआती लेक्चर पे वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर के हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो लेटर ऑन उतना ही आसान होगा हमारे लिए आगे पढ़ना। और मैथमेटिक्स को सिर्फ हम लोग क्लास 10th के लेवल पे नहीं समझे, आगे भी कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम में यही मैथ्स काम आएगा। तो अगर हम 10th का बेस कमज़ोर रख के जाएंगे तो आगे जब हम ग्रेजुएशन के बाद अगर हम यही मैथ्स वापस से देखेंगे तो मुश्किल होगी। इसके लिए अभी के टाइम पे हम जितनी प्रैक्टिस कर ले उतना अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसमें कहा गया इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, साइन थीटा में से जब मैं कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहली बात व्हाट इज गिवन, तो जो दिया गया है वो दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, जो दिया है मुझे। तो देखिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा को उधर भेज दूंगा तो डायरेक्ट कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ समझिए, साइन और कॉस अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद हो तो साइन और कॉस सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इक्वल होते हैं, वो है 45। और अगर आप डायरेक्ट ऐसे कैचअप नहीं कर पा रहे तो देखिए कॉस है, अब ये देखिए दोनों तरफ अगर मैं कॉस से डिवाइड करता हूँ बरोबर, बाय डिवाइडिंग ऐसा लिखता हूँ, बाय डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा ऑन बोथ साइड्स, बाय डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहां पे भी लिखूंगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा अभी हमने देखा था वो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है 1, टेन थीटा कौन से एंगल पे 1 होता है 45, यानी टेन थीटा बराबर 1 की जगह में लिख सकता हूँ n45। इसका मतलब जो एंगल होगा क्या होगा 45, और यहाँ से हमारी बात बन जाती है, एंगल 45 आ गया। अब देखिए हमें क्या पूछा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। सो साइन 4 थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा क्या है 45, साइन 45 की 4 पावर, और कॉस 4 थीटा क्या होगा कॉस 45 की 4 पावर। इसको मैं सिंप्लीफाई लिख सकता था साइन 45 की 4 पावर प्लस कॉस 45 की 4 पावर। अब देखिए साइन 45 होता है 1/√2 इसकी 4 पावर, प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 वो भी 1/√2 उसकी भी 4 पावर। अब ध्यान देना तो 1/√2 इसका स्क्वायर अगर करता 4 पावर है, देखिए 1/√2 का स्क्वायर करता, एक मिनट 1 इधर मैं आपको समझाता तो 1/√2, एक मिनट अगर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो मैं येलो पेन का यूज़ कर लेता हूँ। देखिए 1/√2 की 4 पावर दी है, तो देखिए इसका मतलब ये क्या समझ सकते हैं कि 1/√2 इसका जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर, और 1/√2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर अंडर रूट चॉप हो जाएगा तो आएगा 2, 1/2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ 1/√2 की 4 पावर एंड 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो मैं 1/4 लिख सकता हूँ। आई कैन राइट 1/√4 एज 1/4। ओके तो देखिए 1/√2 की 4 पावर है तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 प्लस 1/4। अब देखिए 1/4 प्लस 1/4 डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एक बार लिख दिया, 1 + 1 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1/2। तो ये जो हमें वैल्यू मिली वो 1/2। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए क्वेश्चन काउंट करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन गिने और वो 6 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 के हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छी तरह से